ग्रामीण कार्य विभाग का पदभार अशोक चौधरी ने ग्रहण कर लिया है। अशोक जी, अनुभव पुराना, सरकार नई, मजबूत सरकार, कितना काम इस बार होगा? नहीं, प्रायोरिटी है कामों को जो माननीय नेता ने विश्वास और भरोसा जताया उस पर खड़ा उतरना तो सबसे बड़ी चुनौती है ना। और जो जनता ने जिस तरह का मैंडेट दिया है उस मैंडेट के अनुसार, एक्सपेक्टेशन के अनुसार एक्ट करना, काम करना, जमीन पर उसको उतारना, ये तो सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। एक सवाल आखिरी लेंगे। आपके नेता का जो काम रहा और जो विभाग पर अब सियासत हो रही है, विपक्ष कह रहे डमी हो गए, तो क्या लगता है इस बार नई चुनौतियां सरकार के लिए रहेगी? देखिए, विपक्ष की बात कहने का अपना तरीका है। जनता ने उनको रिजेक्ट कर दिया और रिजेक्ट भी किया, बहुत बुरी तरह से रिजेक्ट किया है। विपक्ष के लायक भी नहीं रखा है, इतनी कम सीटें उनको दिया है। तो उनकी बातों को बहुत अभी सीरियस लेने का 5 साल जरूरत नहीं है। नीतीश जी उतने ही मजबूत है। भाई, आप अपने पावर को किसी को डेलीगेट करते हैं इफेक्टिव करने के लिए ना। अगर नीतीश जी ने गृह मंत्रालय दिया सम्राट जी को, तो गृह मंत्रालय के लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज पे अभी जो घटनाएं दो चार हो गई थी, कुछ अपराधियों ने घटना की थी, तो उन सबको और इफेक्टिव रूप से सम्राट जी कर पाएंगे ना, दौरा कर पाएंगे, देखेंगे क्या कौन गड़बड़ी कर रहा है। अगर आप इंडस्ट्रीज लाना चाहते हैं तो अपराधियों को तो पूरी तरह से नियंत्रित करना पड़ेगा ना। तो इसमें अगर निर्णय माननीय नेता ने लिया कि हम गृह दे देते हैं सम्राट को, इफेक्टिव है, भरोसा है उनको, उसमें दिक्कत क्या है? सब चीज ठीक है। बिल्कुल ठीक है। ये सब चीज ठीक है और पदभार ग्रहण किया है, जिस तरीके से पूर्व में काम हुए हैं उसमें और गति दी जाएगी। गृह मंत्रालय पर भले ही तकरार दिख रही हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ग्रामीण कार्य विभाग का पदभार अशोक चौधरी ने ग्रहण कर लिया है। अशोक जी, अनुभव पुराना, सरकार नई, मजबूत सरकार, कितना काम इस बार होगा? नहीं, प्रायोरिटी है कामों को जो माननीय नेता ने विश्वास और भरोसा जताया उस पर खड़ा उतरना तो सबसे बड़ी चुनौती है ना। और जो जनता ने जिस तरह का मैंडेट दिया है उस मैंडेट के अनुसार, एक्सपेक्टेशन के अनुसार एक्ट करना, काम करना, जमीन पर उसको उतारना, ये तो सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। एक सवाल आखिरी लेंगे। आपके नेता का जो काम रहा और जो विभाग पर अब सियासत हो रही है, विपक्ष कह रहे डमी हो गए, तो क्या लगता है इस बार नई चुनौतियां सरकार के लिए रहेगी? देखिए, विपक्ष की बात कहने का अपना तरीका है। जनता ने उनको रिजेक्ट कर दिया और रिजेक्ट भी किया, बहुत बुरी तरह से रिजेक्ट किया है। विपक्ष के लायक भी नहीं रखा है, इतनी कम सीटें उनको दिया है। तो उनकी बातों को बहुत अभी सीरियस लेने का 5 साल जरूरत नहीं है। नीतीश जी उतने ही मजबूत है। भाई, आप अपने पावर को किसी को डेलीगेट करते हैं इफेक्टिव करने के लिए ना। अगर नीतीश जी ने गृह मंत्रालय दिया सम्राट जी को, तो गृह मंत्रालय के लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज पे अभी जो घटनाएं दो चार हो गई थी, कुछ अपराधियों ने घटना की थी, तो उन सबको और इफेक्टिव रूप से सम्राट जी कर पाएंगे ना, दौरा कर पाएंगे, देखेंगे क्या कौन गड़बड़ी कर रहा है। अगर आप इंडस्ट्रीज लाना चाहते हैं तो अपराधियों को तो पूरी तरह से नियंत्रित करना पड़ेगा ना। तो इसमें अगर निर्णय माननीय नेता ने लिया कि हम गृह दे देते हैं सम्राट को, इफेक्टिव है, भरोसा है उनको, उसमें दिक्कत क्या है? सब चीज ठीक है। बिल्कुल ठीक है। ये सब चीज ठीक है और पदभार ग्रहण किया है, जिस तरीके से पूर्व में काम हुए हैं उसमें और गति दी जाएगी। गृह मंत्रालय पर भले ही तकरार दिख रही हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है।